अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज़ अ वे ऑफ एग्जामिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि आप एग्जामिन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, और ये मॉडल कॉन्सेप्चुअलाइजेज चिल्ड्रंस मेंटल प्रोसेसेस थ्रू द मेटाफर ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड डिकोडिंग डाटा। मीन्स के इसमें समझ आती है कि क्या करना है कि बच्चों की मेंटल प्रोसेसेस को हम समझते हैं किस तरह से, थ्रू द मेटाफर ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। हम यहाँ मेटाफर यूज़ करें। मेटाफर का मतलब है कि जब आपने किसी चीज़ को रिलेट करना होता है, एग्जाम्पल करना होता है दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग के काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ चीज़ों को पहले अपनी जो है डाटा इनपुट करते हैं, दैन वहाँ पे उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारे पास डिकोड होता है और आउटपुट हमारे सामने आता है। इस तरह से उन्होंने इसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग का नाम लिया। तो उसके लिए हमारे पास 3 किस्म की जो है ना, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं इसके आगे: अटेंशन, मेमोरी एंड लैंग्वेज। और जो देखो कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ना, उसमें आप ये देखते हैं कि बच्चे 2 से 5 साल की उम्र में अगर बच्चे हैं तो तमाम चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड द स्किल्स टू फोकस अटेंशन। तो उसमें होता है कि 2 से 5 साल के बच्चों में ये अटेंशन स्किल जो है ना डेवलप हो चुकी होती है। रिकॉल्ड ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें। रिकॉग्नाइज प्रीवियसली इनकाउंटर्ड इन्फॉर्मेशन, जो पहले से इंफॉर्मेशन उन्होंने समझी हुई है, सीखी हुई है, उसको भी समझ सकते हैं। और रिक्रिएट इट इन द प्रेजेंट, और उसको एक प्रेजेंट सिचुएशन में दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ये एबिलिटीज़ बच्चों में 2 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें एबिलिटीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं। 3 बातों की डिस्कशन हुई है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में वहाँ पे मेमोरी की बात की हमने, और अटेंशन थी, सॉरी ये और लैंग्वेज की बात है। जब मेमोरी की बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो याद नहीं कर पाते बहुत सी चीज़ों को जब वो 2 से 3 साल की उम्र में होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब 4 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो वो चीज़ें याद रखते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह है तो हमने अपनी बर्थडे पे क्या पहना था, हमारा ड्रेस कैसा था। अपने फ्रेंड्स को बताते हैं उस बारे में, जब वो स्कूल से वापस आते हैं फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, घर आके सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह जो 2 से 5 साल की एज होती है ना, उसके दरमियान में लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो अपना काम शुरू कर देती है, वो बनना शुरू हो जाती है। और पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शामिल हैं ड्यूरिंग फैमिलियर सिचुएशंस लाइक स्क्रिप्ट्स हैं। अब स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं ना, वो हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों को समझने में मदद देते हैं, वजाहत करने में चीज़ों की, और प्रिडिक्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर सिनेरियो, के बाद में फ्यूचर में क्या कुछ होगा। ये हम मेमोरी की बात करें कि मेमोरी में ना 3 से जब आपकी 4 साल की एज होती है, उसके बाद बच्चों का जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम अटेंशन की बात करें तो अटेंशन स्पैन बच्चों का इसमें ऐसा होता है कि ये उस वक्त बहुत क्रूशियल होती है जब बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं मतलब अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त ही बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करना होता है, उससे फिर याद भी रखना होता है, और इससे फिर टेस्ट वगैरह में या जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भी उन्होंने इसे यूज़ करना होता है। सो अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है जब वो स्कूल गोइंग होते हैं। तो दिस कैपेसिटी बच्चों को, ये वाली कैपेसिटी अलाउ करती है कि वो ज़्यादा कनेक्शन बनाएं एक पुरानी इन्फॉर्मेशन में और एक न्यू इन्फॉर्मेशन में जो उन्होंने सीखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, बच्चे जो है ना अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अल्फ़ाबेट उन्होंने सीखे हैं तो वो अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हैं जब वो साउंड पढ़ना शुरू करते हैं या वर्ड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि बच्चों का नॉलेज जो है ना वो ग्रो करना शुरू करता है और मोर बेटर वे में ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये अटेंशन की बात है कि अटेंशन जब हमें चाहिए होती है स्कूल स्टेज पे। उसके बाद अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में ये है कि जो बच्चे यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो बिकम मोर मेच्योर एंड कॉम्प्लिकेटेड। मेच्योर भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ। लेकिन 4-5 साल की जो उम्र के बच्चे हैं ना, वो लैंग्वेज को ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो होती है उसको समझ भी लेते हैं, और उसमें एबिलिटी होती है कि दैट अ सेंटेंस मे हैव मीनिंग,
बियॉन्ड द एग्जैक्ट वर्ड्स बीइंग स्पोकन, के बाद हम कहते हैं कुछ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो जो कोड वर्ड्स में बात होती है ना, तो इस में बच्चे वो भी समझ लेते हैं, तकरीबन 5 या 6 साल के जो बच्चे होते हैं। दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ बेसिक मेटाफर्स, और वो बेसिक मेटाफर्स के यूज़ को भी यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन वेरी कंक्रीट आइडियाज़। और ये देखें ना, लैंग्वेज जो है आपकी, और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनकी लैंग्वेज में मेच्योरिटी आती जाती है। 2 फैक्टर्स हैं। ओके जी, अब देखते हैं कि फैक्टर्स दैट इफेक्ट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं। उसमें 2 बेसिक हैं, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दूसरे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें आ रही हैं सेंस ऑर्गन्स हैं, इंटेलिजेंस है, हेरिडिटी है, मैचुरेशन है। जबकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें आता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक स्टेटस, प्ले, फैमिली एंड सोसाइटी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब जब सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं हम लोग, सेंस ऑर्गन्स को ना, कि सेंस ऑर्गन्स की जब बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आर इम्पोर्टेंट एज दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि हम इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब उनकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है हेल्प्स इन रिसीविंग करेक्ट स्टिमुलाई, मतलब हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं और इसमें डिफेक्टिव सेंस ऑर्गन कलेक्ट डिफेक्टिव स्टिमुलाई। अगर हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो डिफेक्टिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम सही तरह से चीज़ों को परसीव नहीं कर सकेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स रॉन्ग हो जाएंगे और हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फिर परफेक्ट नहीं होगी। और इंटेलिजेंस में क्या है कि बच्चे जिनकी इंटेलिजेंस लेवल लो होता है वो सही तरह से बात को नहीं समझ सकते, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दस देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैग्स बिहाइंड, और फिर क्या होता है कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पीछे हो जाती है अगर आईक्यू लेवल ठीक नहीं है तो। हेरिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मतलब कि उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी ट्रेड्स का। तो जो बच्चों को मोस्टली अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो मतलब पेरेंट्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते तो बच्चे भी आगे वैसे ही होते हैं, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। दैट्स वाई कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस पर इम्पैक्ट का हो रहा होता है उस पर ना। अब मैचुरेशन है, मैचुरेशन मतलब जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, टाइम पास होता है, बड़े होते हैं बच्चे, विद द मैचुरेशन चाइल्ड गेट्स मोर इंट्रैक्शन। बच्चा क्या करता है, ज़्यादा इंट्रैक्शन उसका होता है विद हिज इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ। दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैचुरेशन उसका इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ नहीं हो रहा, मीन्स के बच्चों में ऐसी उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही कि वो बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या होगा कि उनका जो मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं करेंगी। नेक्स्ट इसके जो है वो इन्वायरमेंटल हैं। बायोलॉजिकल जो थे वो जस्ट इंसान के अपने जो इन्वायरमेंट अपने पर्सनली उस पर रिलेटेड थे, लेकिन जो इन्वायरमेंटल हैं वो हमारे अब आउटर वर्ल्ड के साथ हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो अब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ चाइल्ड गेट्स टू लर्न अफेक्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिलेंगी सीखने की, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर आप बच्चे को लर्निंग एबिलिटीज़ या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो फिर तो किसी काम का नहीं ना, फिर तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी ही नहीं। देन है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस की जब बात करें कि उसमें ये होता है कि अब किसी भी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब जो बच्चे एक बेटर इकोनॉमिक स्टेटस से है ना, गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं, उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और इससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जो बच्चे जिनमें इतनी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, मीन्स कि ज़रा अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करें तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं है तो फिर बच्चे में उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि वो बच्चे जो एक अच्छे बैकग्राउंड से, एक अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें बेटर न्यूट्रिशनल डाइट्स, अच्छी डाइट भी लेते हैं वो ना, उन बच्चों की निस्बत जिनका बैकग्राउंड पुअर है। तो दैट्स वाई फिर की सब चीज़ें काउंट होती हैं। जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मेंटल स्किल्स जो हैं वो आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी। ठीक है, प्ले आ गया। अब प्ले में कि खेलों से है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अगर आप प्लेइंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारा चाइल्ड है, बच्चा क्या करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में उससे इंट्रैक्शन होता है, उसका इन्वायरमेंट मतलब उसके जो फेलोज़ होते हैं
उनसे इंटरेक्ट करता है, रिसीव करता है उनसे, मुख्तलिफ़ चीज़ों में बातचीत करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है उनसे और फिर बाद में रिस्पॉन्ड भी करता है उनको। अब बच्चों का जब टॉयज़ से खेलना, तो उसमें वो कुछ नए एक्सपीरियंस लेता है, कुछ इमेजिनेटिव होते हैं लाइक ड्रामाज वगैरह जो होते हैं, जो टॉयज़ वगैरह से वो यूज़ करता है। तो लेकिन वैसे दूसरी एक्टिविटीज़ जहाँ पे वो फेस टू फेस खेल रहे होते हैं, तो वहाँ कुछ और तरह का इंटरेक्शन और कुछ और तरह की मेंटल एबिलिटीज़ होती है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं फैमिली एंड सोसाइटी। अब फैमिली और सोसाइटी में देखें कि चिल्ड्रन हु इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली विद अदर पीपल, ऐसे लोग जो बच्चे वो फ्रीक्वेंटली अपनी फैमिली से या दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ब्राइटर हो जाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि कम लोगों से मिलते हैं, कम लोगों से बातचीत करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद अदर्स एज दिस हेल्प्स दैम टू बिल्ड देयर लैंग्वेज एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो ज़्यादा लोगों से बातचीत करें, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, इस तरह उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी होती हैं और वो स्पीकिंग स्किल्स ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। दे आर ऑल्सो लाइकली टू बी रेड टू विच मेक देम लर्न फास्टर, और इस तरह की एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं।